चलो जी, वेलकम टू इंग्लिश लाइब्रेरी। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आज हम लोग करने वाले हैं अल्फ़ाबेट सीरीज की नेक्स्ट क्लास। और आज हम लोग करेंगे सी अल्फ़ाबेट, ठीक है? इसके पिछले वाले वीडियो में हमने ए और बी अल्फ़ाबेट को दोनों को कंप्लीट किया है। मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में आप सभी जाके देख सकते हो, ठीक है? और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते बिना किसी देरी के। तो आज की जो हमारी पहली वीडियो है, सॉरी पहली वर्ड है, वो है कैमोफ्लेज, ठीक है? इसे हम कैमोफ्लेज भी कहीं बोलते हो, कैमोफ्लेज भी बोलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू यू आप अपने हिसाब से प्रोनाउंसिएशन देख लीजिएगा, क्योंकि सबका प्रोनाउंसिएशन अलग। तो इंडियन डायलेक्ट हम लोग इंडियन डायलेक्ट को यूज करते हैं, ठीक है? तो कैमोफ्लेज कैमोफ्लेज एक नाउन है और इसका मतलब टू हाइड समथिंग, ठीक है? किसी चीज को छुपाना या फिर डिस्गाइज करना। किसी को डिस्गाइज मतलब भी छुपाना होता है या फिर किसी चीज में परिवर्तन कर देना जो ओरिजिनल चीज पता ना चलता हो, ठीक है? कंसील कर देना। इन सेंस में हम कैमोफ्लेज को यूज करते हैं, ठीक है? तो हिंदी हो जाएगा आपका छिपाना, ठीक है? छिपाना हो जाएगा। और आवरण, आवरण आवरण यानी कि किसी चीज पे ऊपर से कोई चीज देना, तो आवरण ही हो गया, है ना? कैमोफ्लेज आपका जो जहाज में तोप होते हैं ना, आदि को छिपाने के लिए भी कहा यूज किया जाता था, ठीक है? तो ये एक नाउन है और एक नाउन के सेंस में ये छिपाने का सेंस देता, ठीक है? लेकिन अगर वर्ब के सेंस में अगर यूज करें तो एक खुद एक वर्ब भी है, ठीक है? और वर्ब के हिसाब से हाँ ठीक, वर्ब के भी हिसाब से ये सेम मीनिंग को देता, ठीक है? और इसके जब हम एडजेक्टिव फॉर्म में अगर जाते हैं तो एडजेक्टिव बनाने के लिए हम नहीं, ये खुद भी एक एडजेक्टिव भी है, ठीक है? यानी कि कैमोफ्लेज जो है नाउन के भी तौर पे यूज हो सकता है, वर्ब के भी फॉर्म में और एडजेक्टिव के फॉर्म में यूज हो सकता है। और जब इसे हम एडवर्ब के फॉर्म में अगर यूज करना चाहें तो आपका हो जाएगा कैमोफ्लेजिली, ठीक है? कैमोफ्लेज ये हो जाएगा आपका एडवर्ब जो एक्सट्रीम क्वालिटी को दिखाता है, या ए कह लो, सॉरी, ठीक है? मैं फॉर्म्स को इसलिए बता रहा हूँ ताकि वर्ड्स जो हमारे पढ़ रहे हैं उसे याद करने में आसानी हो और यूज में भी। बच्चे जो वर्ड को याद करते हैं उन्हें यूज करना उन्हें दिक्कत होती है कि नहीं? क्योंकि वो नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब, कई जो वर्ड हम लोग पढ़ते हैं जैसे यहाँ पे नाउन है, यहाँ भी नाउन है, ये एडजेक्टिव है, तो लोगों को समझ में नहीं आता है कि एज एग्जाम्पल के तौर पे कैसे यूज करें। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप सभी को शायद आइडिया होगा ही कि हम लोग नाउन कहाँ प्लेस करते हैं, एडजेक्टिव कहाँ प्लेस करते हैं, एडवर्ब कहाँ प्लेस करते हैं, इसलिए मैं फॉर्म्स को बता रहा हूँ। और फॉर्म्स बताने का एक और रीजन ये है कि जब फॉर्म चेंज होता है तो किसी किसी मीनिंग का जो उसका रूट मीनिंग होता है वो चेंज होता है ना? जैसे हार्डली मैं स्टार्टिंग क्लास में बता चुका हूँ, आप मेरे पहले क्लास को जाना, आपको सारा चीज समझ में आएगा, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट वर्ड है आपका कनाड। कनाड एक नाउन है और इसका मतलब होता है, एक मिनट इसका मैं कुछ सिनोनिम्स लिख देता हूँ। तो सिनोनिम्स में इसका हो जाएगा हाइड, यानी कि छुपा रहा है ना, कवर कर रहा है कोई चीज को, ये आपका सिनोनिम्स हो जाएगा। तो कनाड, कनाड एक नाउन है और इसका मतलब एन अनफाउंडेड और फॉल्स स्टोरी और टेल, ठीक है? यानी कि कोई चीज का बेस नहीं हो, फॉल्स स्टोरी हो, यानी कि रूमर फैला रहा है, यानी कि आपका झूठी अफवाह फैलाना। तो हिंदी हो जाएगा आपका अफवाह फैलाना, झूठ फैलाना, झूठ ऐसे लिखते हैं क्या, झूठ, ठीक है? झूठ फैलाना, इन सेंस में हम कनाड को यूज करते हैं। चलिए, झूठ फैलाना, अफवाह उड़ाना, ठीक है, जिसे हम रूमर बोलते हैं, या एज सरनेम से रूमर को भी यूज कर सकते हैं कनाड के तौर पर, ठीक है? तो कनाड एक नाउन है और जब इसे हम वर्ब के फॉर्म में अगर यूज करेंगे तो ये जनरली वर्ब के फॉर्म में इसे यूज नहीं करते, ठीक है? अगर एडजेक्टिव के फॉर्म में यूज करना चाहे तो भी एडजेक्टिव के भी फॉर्म में यूज नहीं करते और एडवर्ब के भी फॉर्म में यूज नहीं करते, ठीक है? जनरली
यानी कि कनाट को सिर्फ हम नाउन के फॉर्म में यूज कर सकते हैं। अगर आप बाय मिस्टेक किसी क्वालिटी को शो करना चाह रहे हो कि जैसे वो अफवाह फैलाने वाला आदमी है या क्वालिटी शो कर रहा है उस पर्सन का, तो अगर उस सेंस में यूज करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, यानी को प्लेस नहीं होता, इसीलिए मैं फॉर्म्स को बता रहा हूँ। तो उस सेंस में क्या करेंगे, इस कनाट को हम नाउन के प्लेस में यूज करते हैं। ठीक है, तो कनाट का मतलब होता है झूठी अफवाह फैला। इसका सिनोनिम्स को अगर देखा जाए तो हो जाएगा फॉल्सहुड, है ना, गलत अफवाह फैलाना फॉल्सहुड। और एक बेहतरीन वर्ड है जो अक्सर पूछा जाता है, ऑक्स। ठीक है, ऑक्स ये बड़ा फेमस वर्ड है, ऑक्स। ये भी होता है झूठी अफवाह फैलाना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड है कैंडिड। कैंडिड का मतलब आपका अच्छा होता है, एक होता है ना, गुड के सेंस में यूज होता है। ये एक एडजेक्टिव है, क्वालिटी को शो करता है किसी का। ठीक है, ऑनेस्ट और डायरेक्ट इन अ वे दैट फाइंड रिफ्रेशिंग और डिसटेस्टफुल। ठीक है, यानी कि जो कैंडिड का मतलब होता है आपका एक अच्छा, सुस्पष्ट और डायरेक्ट होता है। ठीक है, यानी कि अच्छा दिखने का। ठीक है, फाइंड रिफ्रेशिंग जो कि रिफ्रेश होता है, या फिर डी स्टेटफुल, दोनों चीजें सेंस देता है कैंडिड। तो अगर हिंदी से अगर इसका मीनिंग देखा जाए तो वो हो जाएगा सच्चा, आपका हो जाएगा सुस्पष्ट, सुस्पष्ट। ठीक है, इस सेंस में हम कैंडिड को यूज कर सकते हैं। इसके अगर सिनोनिम्स को देखा जाए तो फ्रैंक, अपफ्रंट, फॉरथराइट, आउटस्पोकन, ट्रूथफुल, इस सेंस में हम यूज करते हैं। ठीक है, एक और हो सकता है इसका कैंडिड का कॉन्डोर भी इसका सिनोनिम्स हो सकता है। नेक्स्ट पार्ट में कॉन्डोर है। ठीक है, कॉन्डोर भी हो सकता है। तो कैंडिड को अगर हम नाउन में अगर चेंज करें तो, अगर नाउन के फॉर्म में यूज करना चाहे तो हो जाएगा कैंडिडनेस, कैंडिडनेस। ठीक है, ये हो जाएगा इसका नाउन फॉर्म। उसके बाद अगर एक और नाउन हो सकता है इसका कैंडिडेट। और आप सभी को पता है कि कैंडिडेट किसे बोलते हैं, है ना। जैसे कोई प्रत्याशी जो एग्जाम दे रहा हो, कोई प्रत्याशी जो किसी चीज को आपका ज्वाइन कर रहा हो, उसे हम कैंडिडेट बोलते हैं। जैसे एग्जाम में बोलते हैं ना कि कैंडिडेट, कैंडिडेट मतलब कोई चीज में पार्टिसिपेट ले रहा है, उस सेंस में कैंडिडेट को यूज करते हैं, लेकिन वो नाउन फॉर्म होता है। आप देख सकते हो कैंडिडेट से वो कैंडिडेट बना, ये एडजेक्टिव फॉर्म, ये नाउन फॉर्म। आप समझ में आ रहा होगा आप लोगों को कि फॉर्म कितना जानना जरूरी है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं आपका नेक्स्ट। अगर वर्ब के फॉर्म में इसे यूज किया जाए तो खुद एक वर्ब के भी फॉर्म में यूज हो सकता है। जैसे कैंडिड है तो आपका कैंडिडेट, है ना, आपका कैंडिंग, कैंडिड्स, ये सारे जो वर्ब के जो फॉर्म होते हैं, मेरे को जो वर्ब के 5 पार्ट। ठीक है, अगर इसके एडवर्ब फॉर्म को यूज किया जाए तो वो होगा कैंडिड। ठीक है, ये होगा इसका एडवर्ब। ओके, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, देखते हैं कौन से हमारे इंपॉर्टेंट वर्ड है। नेक्स्ट है कैनाइन। कैनाइन एक एडजेक्टिव है रिलेटिंग टू डॉग या फिर फ्रंटिंग, तो हमारे होना चाहिए था रिलेटिंग टू डू। जैसे होता है ना कोई कुत्ते जैसा कर रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो हम लोग उसे बोलते हैं ना कुत्ते जैसा कर रहे हो या फिर कुकुर जैसे कर रहे हो, तो उस सेंस में हम कैनाइन यूज कर। इसका हिंदी हो जाएगा कुत्ता जैसा, कुत्ता जैसा। ठीक है, या फिर कुकुरी बिहेवियर को लिख देते हैं, टू अदा का कुकुरी जैसा। ठीक है, इस सेंस में हम कैनाइन को यूज करते हैं। कैनाइन जब एडजेक्टिव के फॉर्म में होता है तो ये रिलेटिंग टू डॉग होता है, लेकिन यही कैनाइन को जब हम नाउन के फॉर्म में अगर यूज करेंगे तो ये कैनाइन बन जाता है हमारा जो टीथ होता है। जैसे होता है ना वन ऑफ आवर 4 पॉइंट टीथ, जो आगे का जो दांत होता है जिसे हम लोग काटते हैं चीजों को खाते समय, तो उसे हम कैनाइन टीथ बोलते हैं। तो नाउन के फॉर्म में ये टीथ हो जाता है। ठीक है, तो फ्रंट टीथ, फ्रंट टीथ, कैनाइन। ओके, और जब इसे वर्ब के फॉर्म में अगर यूज करते हो तो इसे वर्ब के फॉर्म में हम जनरली यूज नहीं करते। ओके,
एडवर्ब के फॉर्म में से यूज कर सकते हो। तो एडवर्ब एडवर्ब के लिए हम एडजेक्टिव में क्या करते हैं, एनवाई लगाते हैं, सिंपल। एक मिनट, ये हो जाएगा कैन आई, ये हो जाएगा एडवर्ब फॉर्म। ठीक है, चलो इसके कुछ सिनोनिम्स को देखा जाए। इसके जो सिनोनिम से कुछ क्या हो जाएगा, डॉग है तो डॉग लाइक करते हैं, डॉग लाइक। आपका एनिमल भी हो सकता है, एनिमल जैसा जो कर रहा हो। आपका बीस्ट है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा वर्ड है, नेक्स्ट है कैनी। कैनी भी एक एडजेक्टिव है, ठीक है, और इसका मतलब होता है इंटेलिजेंट, केयरफुल एंड शोइंग गुड जजमेंट, सिर्फ जो चतुर होता है, ठीक है। यानी कि कैनी का मतलब होता है चालाक, चालाक, चतुर, ठीक है, और जो सावधान हो, सावधान, इस सेंस में हम कैनी को यूज करते हैं। तो कैनी एक एडजेक्टिव है और कैनी एक नाउन भी है। इसे नाउन के फॉर्म में यूज कर सकते हैं, एडजेक्टिव की फॉर्म में। इसे वर्ब के फॉर्म में यूज नहीं करते जनरली। ओके, और एडवर्ब के फॉर्म में यूज करना चाहें तो एडजेक्टिव हम लोग एन वाई लगाते हैं, यानी कि एडवर्ब फॉर्म में यूज हो सकता है। तो वो हो जाएगा कैन बी, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक, वो हो जाएगा कैन बी, ठीक है, कैन बी, ए डबल एन आई एल वाई, ये हो जाएगा इसका एडवर्ब फॉर्म। ओके, तो इसके सिनोनिम्स को अगर देखते हैं तो सिनोनिम्स हो जाएगा, स्टिल्ड तो होगा ही, है ना, और एस्ट्यूट, हम लोग ए में ये पढ़े थे, ए अल्फाबेट जब पढ़े थे, एस्ट्यूट, ठीक है, प्रूडेंट, प्रूडेंट भी हो जाएगा, क्लेवर हो जाएगा, क्लेवर तो आप सभी को पता ही है कि नहीं। चलो नेक्स्ट चलते हैं, कैंट। कैंट एक नाउन है और इसका मतलब होता है हाइपोक्रिटिकल, और आपका सैंक्टिमोनियस टॉक, यानी सैंक्टिमोनियस टॉक हम लोग उस सेंस में बोलते हैं जब एक होता है ना कि अनपढ़ सा सेंस देता है, एक असभ्य, ठीक है, हाँ, सब, ठीक है, यानी कि जो असभ्य का सेंस देता है, एक गवार का सेंस देता है, ठीक है, गवार का, उस सेंस में हम कैंट को यूज करते हैं, ठीक है। तो कैंट एक नाउन है और कैंट को जब हम वर्ब के फॉर्म में यूज करते हैं तो इसे वर्ब के फॉर्म में यूज कर सकते हैं, ठीक है। कैंट को खुद एडजेक्टिव के भी फॉर्म में यूज कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि कैंट नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, इन तीनों फॉर्म में हम इसे यूज कर सकते हैं। तो अगर तीनों फॉर्म में तो एडवर्ब भी बन जाएगा, तो एडवर्ब के लिए हम लोग कैंटली कर देंगे, कैंटली, ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एडवर्ब। ओके, तो हाइपोक्रिटिकल और सैंक्टिमोनियस टॉक, गवार, असभ्य। तो इसके कुछ सिनोनिम्स को देखते हैं, तो इसके कुछ सिनोनिम्स हो जाएंगे, हाइपोक्रिटिकल तो हो ही जाएगा, जागरण हो जाएगा, जागरण, आपका इंक्लाइन हो जाएगा, इसके कुछ सिनोनिम्स हो। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हमारे कौन से वर्ड है, नेक्स्ट है कैंटेंक्रियस, ठीक है, कैंटेंक्रियस, इसे कहीं पढ़ते हैं रियस, आर यूज को ओ यूज भी पढ़ते हैं और अस भी पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन जनरली इसे अस पढ़ना ज्यादा बेटर होता है, कैंटेंक्रियस। कैंटेंक्रियस जो है एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है बैड टेम्पर एंड डिफिकल्ट टू डील, यानी कि जो आपका झगड़ालू हो, चिड़चिड़ा हो, जिसे डील करना आसान ना हो, है ना। इसके सिनोनिम्स होंगे इल ह्यूमर और इरिटेबल, जो इरिटेट हो जाता है जल्दी, यानी कि अगर इसका हिंदी मीनिंग लिखाया तो हो जाएगा झगड़ालू, क्या हो जाएगा, झगड़ालू हो जाएगा, आपका चिड़चिड़ा व्यक्ति, है ना, चिड़चिड़ा हो जाएगा, इस सेंस में हम कैंटन क्रेस को यूज करते हैं। कैंटन क्रेस एक एडजेक्टिव है और जब इसे हम नाउन के फॉर्म में यूज करेंगे तो वो हो जाएगा कैंटन
सीरियसनेस, ठीक है, ये हो जाएगा इसका नाउन फॉर्म। और वर्ब फॉर्म में जब इसे हम यूज करते हैं तो जनरली वर्ब फॉर्म में इसे यूज नहीं करते, लेकिन एडवर्ब फॉर्म में इसे तो एडवर्ब फॉर्म में यूज करने के लिए कैन डन प्रीवियसली करते हैं, तो ये हो जाएगा इसका एडवर्ब। चलिए इसके सिनोनिम्स और क्या हो सकता है, कंटिन्यूअस का क्वारलसम भी हो सकता है, जो झगड़ा लड़ लेता होगा कि नहीं, क्वारलसम, ये भी हो जाएगा, ये होगा, ठीक है quarrel। चलो नेक्स्ट वर्ड है कैंटर। कैंटर का मतलब होता है कि मूव एट फास्ट बट इजी एंड कंफर्टेबल स्पीड, यानी कि कोई जल्दी जल्दी चलता हो, जैसे क्या बोलते हैं हम लोग, सरपट बोलते हैं कि सरपट सरपट चलो, है ना। और क्या बोल सकते हैं, कदम चाल, कदम चाल। एक और चीज को बोलते हैं कि घोड़े पे चलना, ठीक है, जो घोड़े पे सवार करके उसे भी कैंटर बोलते हैं, ठीक है। घोड़े पर क्या लिख सकता है, चलना, मतलब घोड़े पर चलना अलग भी नहीं हो जाएगा, घोड़े पे सवार, ठीक है, जो घोड़े पर सवार होकर चलते हैं उसे भी कैंटर बोलते हैं, ओके। ये एक वर्ब है। और जब इसे हम नाउन के फॉर्म में यूज करते हैं तो ये एक नाउन के भी फॉर्म में यूज हो सकता है, ठीक है। ये एक खुद एडजेक्टिव के भी फॉर्म में यूज हो सकता है, यानी कि तीनों वर्ब, नाउन, एडजेक्टिव तीनों फॉर्म में कैंटर को यूज कर सकते हैं। जब इसको हम एडवर्ब फॉर्म बनाते हैं तो जनरली से एडवर्ब फॉर्म नहीं बना, ठीक। चलो नेक्स्ट है कैनवास। कैनवास एक वर्ब है, इसका मतलब टू आस्क समवन टू सपोर्ट, किसी से सपोर्ट मांगना, ठीक है। अ पार्टिकुलर पर्सन, किसी पार्टिकुलर पर्सन से या पार्टी से, मतलब किसी चीज से आपका सपोर्ट मांगना, ठीक है। तो जैसे कि सपोर्ट मांगना यानी कि मदद मांगना, मदद, जैसे चंदा मांगना, जो पॉलिटिशियन करते हैं ना, वोट मांगना, तो ये सपोर्ट ही तो है ना, वोट मांगना, ये पार्टी से भी या फिर किसी पर्सन से भी मांग, मतलब मांग सकते हैं, इस सेंस में कैनवास को यूज करते हैं। तो कैनवास एक वर्ब है, लेकिन जब इस कैनवास को हम नाउन फॉर्म में यूज करते हैं तो कैनवास नाउन फॉर्म में भी यूज हो सकता है, बट इसका मीनिंग जो है ये चेंज हो जाता है, ये फैब्रिक के चेंज, मतलब सेंस देता है, ठीक है। फैब्रिक यानी कि कपड़ा, ठीक है। कैनवास, आप सभी लोग कहीं ना तो कहीं कैनवास वर्ड को सुना है होगा, तो कभी नाउन के फॉर्म में ये फैब्रिक सेंस देता है, कपड़ा के सेंस, और वर्ब में सपोर्ट, सपोर्ट के सेंस में मदद, चंदा, वोट, ठीक है, इस सेंस में यूज। कैनवास को फिर हम लोग एडजेक्टिव के भी फॉर्म में यूज कर सकते हैं, ठीक है, खुद, कैनवास को खुद, ओके। फिर जब इसे हम एडवर्ब के फॉर्म में यूज करते थे, जनरली एडवर्ब के फॉर्म में इसे यूज नहीं करते, हम नहीं करते तो फिर हम लोग क्या करते, रहने देते हैं, ठीक है। इसके कैनवास के सिनोनिम्स कुछ एक्स्ट्रा हो जाएंगे आपके, गैलॉप, ठीक है, ट्रॉट, आपका हो जाएगा पेस, ये कुछ हो जाएंगे आपके सिनोनिम्स। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट लाइन में देखते हैं इंपॉर्टेंट वर्ड्स। नेक्स्ट है कैपिचुलेट। कैपिचुलेट भी बहुत प्रीवियस ईयर्स में आपके एग्जाम में आ चुके हैं, ठीक है, बहुत दफा। कैपिचुलेट ये एक वर्ब है, इसका मतलब टू एग्री टू डू समथिंग दैट रिफ्यूज, रिफ्यूज को ये लॉन्ग होना चाहिए, लिंग हो गया है ना, लॉन्ग टाइम, ठीक है। टू टू एग्री टू डू समथिंग दैट रिफ्यूज फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी कि कोई चीज को जब रिफ्यूज करें तो उसे फिर से करना, तो ये हो जाता है सरेंडर। कैपिचुलेट का मतलब हो जाता है आपका सरेंडर करना, ठीक है। तो सरेंडर का हिंदी हो गया आत्मसमर्पण, है ना, आत्मसमर्पण, या फिर हथियार डाल देना, हथियार डालना, ठीक। तो सरेंडर लोग कब करते हैं, जब होता है ना कि बहुत दफे तक वो आ, भागते हैं या फिर चांस खोजते हैं, उसके बाद वो प्लान बनाते हैं कि नहीं आप सरेंडर करना है। इसलिए टू एग्री टू डू समथिंग, कोई चीज को करना, दैट रिफ्यूज लॉन्ग,
पहले उसे रिफ्यूज किया था, अब वो मान रहे हैं, तो आत्मसमर्पण कर रहे हैं। इस सेंस में हम कैपिचुलेट को यूज करते हैं। कैपिचुलेट एक वर्ब है, और इसको जब हम नाउन के फॉर्म में अगर यूज करेंगे तो इजीली PION लेता है। ठीक है, कैपिचुलेशन, ये हो जाएगा इसका नाउन फॉर्म। ओके, और जब एडजेक्टिव के फॉर्म में अगर यूज करें तो वो होगा कैपिचुलेटिव। ठीक है, कैपिचुलेटिव ये इसका एडजेक्टिव फॉर्म हो जाएगा। एक और इसका एडजेक्टिव हो सकता है, वो होगा कैपिचुलेटरी। ठीक है, कैपिचुलेटरी, ये भी इसका हो जाएगा एडजेक्टिव। ये दो इसके एडजेक्टिव फॉर्म फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं। इसका जब एडवर्ब फॉर्म यूज करते हैं तो जनरली इसका एडवर्ब फॉर्म हम यूज नहीं करते। ओके, तो इसके कुछ सिनोनिम्स को देखा जाए तो सिनोनिम्स में इसमें हो जाएंगे इल्ड, शिकायत करना कोई चीज को, एक्विसेंस, एक्विसेस, कंसेस, सॉरी कंसेशन, कंसेस क्या होगा, कंसेशन, ये सारे इसके कुछ सिनोनिम्स हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट वर्ड है कैप्राइस। कैप्राइस एक, नहीं कैप्रिस से पढ़ेंगे, सॉरी कैप्रिस, कैप्रिस एक नाउन है, और इसका मतलब ए सडन एंड यूजुअली फुलिश डिजायर, यानी कि अचानक कोई चीज चाहना, है ना, अचानक कोई चीज चाहना, यानी कि सनक, एक होता है ना कि मूड चेंज हो रहा है इधर से उधर। डिजायर टू डू, डिजायर टू हैव और डू समथिंग, कोई चीज चाहना है, कोई चीज करना है, यानी कि सनक पैदा हो जाता है जो बच्चों में होते हैं ना, अचानक वो लहर दौड़ देती है कि उमंग कि नहीं मुझे चाहिए, है ना, और सडन फुलिश चेंज ऑफ माइंड। ठीक है, जिसे हम विहिम भी कहते हैं, तो हो जाएगा आपका हिंदी से सनक, और क्या हो जाएगा उमंग, ये खुशी वाला उमंग नहीं है। ठीक है, ये चेंज ऑफ माइंड वाला उमंग। आपका लहर, अब हिंदी में जो यही सब वर्ड आते हैं, इसलिए मैं कहता हूँ कि इंग्लिश के डेफिनेशन को जरूर पढ़ना है वाइल स्टडिंग, वाइल स्टडिंग वर्ड्स मीनिंग। ठीक है, तो कैप्रिस एक नाउन हो गया, तो इसका वर्ब अगर चेंज में, तो इसका वर्ब में हम लोग यूज नहीं करते। ठीक है, इसका हम एडजेक्टिव बना सकते हैं, वो हो जाएगा कैप्रेशियस, SIOUS। ठीक है, कैप्रेशियस, तो नहीं स्पेलिंग मिस्टेक है, वो CI हो जाएगा। ठीक है, कैप्रेशियस, ये हो जाएगा इसका एडजेक्टिव फॉर्म जो किसी की क्वालिटी को शो करेगा। अब सबकी क्वालिटी को शो करना है, एडजेक्टिव, नाउन, वर्ब, वर्ब से तो वर्ब तो ये नहीं बनेगा, हम क्या करते हैं एडवर्ब यूज करते हैं ना, तो एडवर्ब के लिए हम कैप्रिशियसली करेंगे, ये हो जाएगा इसका एडवर्ब, है कि नहीं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, और जितना हो सके आप शेयर कीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। वीडियो को पूरी देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।